ओके, चलो आज हम पढ़ेंगे कलर ग्रेडिंग। हम पढ़ेंगे। व्हाट्सएप बंद नहीं करना था, क्या हो गया मुझे? आज हम कलर ग्रेडिंग पढ़ेंगे और थोड़ी सी रिटचिंग पढ़ेंगे और थोड़ी सी बिल्कुल 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 छोटे लेवल पर मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। मैनिपुलेशन का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, पागल बनाना, जो है उसकी जगह कुछ और शो कर देना। तो उसको कहते हैं हम मैनिपुलेशन, और वो हम करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरू। ये है हमारे पास एक फोटो जो कि मैंने खुद कैप्चर की थी एक ब्रिज से, और मेरा फेवरेट ब्रिज है ये। और बस, ठीक है। सो हम इसी को एडिट करेंगे सिंपली। फोटोशॉप हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हमने कर लिया उसको ओपन बाय सिंपली ड्रैगिंग एंड ड्रॉप। और चूंकि अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये फोटो थोड़ी सी टेढ़ी शूट हुई है। उसकी वजह ये है कि मैंने बस जल्दबाजी में फोटो क्लिक कर ली थी, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं इस व्यू को इस वक्त मिस करूं। और मैंने ये फोटो कैप्चर कर ली थी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सबसे, वो ये कि जब कभी भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यू अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि व्यू अच्छा हो। फोटोग्राफी में आप व्यू अच्छा दिखा भी सकते हो। अगर आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस इंग्लिश मूवी सीरीज है, हॉलीवुड मूवी सीरीज है, जिसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस, अगर आपने वो देखी है तो उसमें फास्ट एंड फ्यूरियस का जो मेन किरदार है, प्रोटोगनिस्ट, वो एक ही बात कहता है। बेसिकली वो कार रेसिंग पर वो पूरी मूवी मबनी है। सो उसमें वो एक ही बात कहता है कि कार पर डिपेंड नहीं करता कि हम रेस जीतेंगे या हारेंगे, डिपेंड हमारी ड्राइव पर करता है कि हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सीन अच्छा है या नहीं है, आपकी फोटोग्राफी स्किल जो है, यहाँ पर बेसिकली फोटोग्राफी से कोई ताल्लुक तो रखने वाला है नहीं, ना कोई फोटोग्राफर है। बट चूंकि हम फोटोशॉप की बात कर रहे हैं तो फोटो में हम फोटोग्राफी की ज्यादा बात करेंगे। फोटोग्राफी करेंगे तो फोटोशॉप भी करेंगे, फोटोशॉप करेंगे तो फोटोग्राफी भी होगी। सो आगे हम बढ़ते हैं। अब मैंने जो ये फोटो कैप्चर की है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो ब्रिज है, ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और इस तरफ से बिल्कुल माइनर सा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल माइनर से ये नजर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा है, मेरी नजर में ये बहुत ज्यादा है। सो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे। हम डबल क्लिक करते हैं लेयर पर और उसके बाद हम उसको कर लेंगे सिंपल लेयर, और वो अनलॉक हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको करेंगे परफेक्ट। क्रॉप टूल से हम बेसिकली हम कर सकते हैं, क्रॉप टूल से हम बेसिकली रोटेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करेंगे ग्रिड। और ग्रिड में हमारे पास है रूल ऑफ थर्ड्स, हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद हमारे पास ग्रिड है ये वाली भी। सो अब हम आते हैं जो मेन ग्रिड है, हम इसी पर आएंगे। और हमने एक सिंपल क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास ग्रिड ओपन हो गई। सो अब जो ये लाइंस हैं, इस लाइन के मुताबिक आपको करनी है अलाइनमेंट। और जो ये ब्रिज है, जो ये एरिया है, आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेटन करना है। सो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा और मैं ये देखता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। जरूरी नहीं है कि वो लाइन यहाँ पर हो, जरूरी ये है कि वो स्ट्रेट हो जाए। बस इस लाइन के मुताबिक जितनी ये लाइन सीधी है उतना ही ये एरिया भी सीधा हो जाए। फोटोग्राफी में हमेशा याद रखिए कि आपको जो है फोटोग्राफी में ख्याल रखना है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। ज्योमेट्री आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तो आपकी फोटो आई कैची होती है। इसके बाद हम यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्क्वायर है 1:1, बिल्कुल चकोर है। और उसके बाद है 4:5 और 5:7, 2:3 और 16:9। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 16:9। इसकी वजह यह है कि जो भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं वो सपोर्ट करते हैं 16:9, जो कि बहुत ज्यादा वाइड होता है। सो मैं यहाँ पर 16:9 की रेशो पर अपनी फोटो को क्रॉप करूंगा।
और मैं समझता हूँ कि इतना परफेक्ट है। बट ये बिल्डिंग भी क्रॉप हो गई, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग रहे इसके अंदर इसी फ्रेम के। सो मैं सिंपली बस सिंपली माउस ड्रैग बटन से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करके। सो मैं सिंपली इतना एरिया चाहता हूँ और इतना एरिया ही मैं करूंगा अपने पास, और उसके बाद सिंपल इंटर और हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। और इसके बाद हम कल वाला एक कल वाले जो हैं वो कुछ स्टेप्स दोहराएंगे, और वो हैं क्लियर करेंगे हम काफी सारे एरिया को। अगर हम देखें तो वैसे तो कोई इतना खास इशू नहीं है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये परिंदा जो है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही माइकल जैक्सन वाली पोजीशन है उसकी, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हटा दूं। उसकी वजह यह है कि मैं अपने परिंदे लेकर आऊंगा, मैं बाहर से परिंदे लेकर आऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करने वाले हैं। सो मैं बाहर के परिंदे चाहता हूँ भाई, मुझे ये परिंदा नहीं चाहिए, मैं चाहता ही नहीं ये हो इस। तो इसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे सिंपल स्पॉट हीलिंग ब्रश से, और वो वहां से रिमूव हो गया है। और इसके बाद हम एक और परिंदा है हमारे पास, और हम इसको भी रिमूव करेंगे, नहीं चाहिए हमें ये भी। और ये भी रिमूव हो गया। देन इसके बाद ये है, इसको भी रिमूव कर दिया हमने। और हमारे पास आता है बस, और तो कोई परिंदा नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर गार्बेज है और आवाम की नाशुक्री, और उसके बाद बेएहतियाती जो कि शहर को गंदा करती है, हम उसको साफ करेंगे। तो सिंपली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही मुझे यहाँ पर वर्क करेगा, और मैं कोई आज इस्तेमाल करने के मूड में नहीं हूँ। बात मूड की नहीं होती, हाँ बात मूड की भी होती है कि आप मूड के हिसाब से भी आप अपनी मर्जी से कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको अपनी मर्जी से ही आप उससे काम भी निकलवा सकते हैं जो टूल आप चाहें। बट यहाँ पर फिलहाल मुझे ऐसी कोई नीड पड़ नहीं रही, जरूरत नहीं महसूस हो रही कि मैं स्पॉट हीलिंग टूल के अलावा कोई टूल इस्तेमाल करूं। सो मैं सिंपली स्पॉट हीलिंग टूल को ही यहाँ पर इस्तेमाल करता जाऊंगा। और मैं जो भी एरिया मुझे लगेगा कि फोटो में नहीं होना चाहिए, मैं उस एरिया को यहाँ से हटा दूंगा। सिंपल, मैं उस एरिया को यहाँ से हटा दूंगा। और बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मैं नहीं चाहता इस पूरे एरिया को गार्डन बना दें। विल लुक गुड, अच्छा बेटा बन जाएगा, गार्डन बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इस वक्त। हम सिंपल यहाँ पर फिलहाल जो है आ, हम कल वाले थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे साथ में, और इसके बाद हम जो है आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत सारा हमारे पास यहाँ पर इश्यूज होते हैं। बेसिकली जो लोग कराची में है, और कराची में जो नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ रहते हैं, उनको पता होगा कि, नहीं भी पता तो मैं बता दूं, ये 2K स्टॉप वाला ब्रिज है। रोड क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज बना होता है, ये वो वाला ब्रिज है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर जब मैं अगर पर्सनल बात करूं, तो अक्सर जब मैं थक जाता हूं काम से और किसी भी चीज़ से, तो मैं इस ब्रिज पर जाता हूं। बहुत ही ठंडी हवा आ रही होती है और बहुत ही अच्छा व्यू होता है। और ये शाम के टाइम की फ़ोटो मैंने कैप्चर की थी। सो बेसिकली मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं फोटोग्राफी मोबाइल से ही करता भी हूँ। और इनशाला मैं आपको अपनी फोटोग्राफी दिखाऊंगा भी। देखते हैं, अगर यहाँ पर टाइम मिलता है तो हम वो फोटोग्राफी यहाँ पर देखेंगे, देखते हैं, करते हैं कुछ। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम वही स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और स्पॉट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। और यहाँ पर आ गए। सर। ओके, इसके बाद बेटा कुछ कहना है सर आपको? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये खुद से कैसे वो कर रहा है कि उसको कचरा ही उठाना है। देखो, मैंने कल बताया था सब लोगों को, मैं फिर से, आप पहले सब मुझे माइक अनम्यूट करें, और मुझे सब ये बताएं कि आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठे। जी। ओके, सो कल लेकर बैठे थे आप लोग? यस सर। कल जो मैंने जी। सब कुछ लिखवाया था वो आप लोगों ने लिखा था? जो मैंने बताया था वो आप लोगों ने लिखा था? जी सर, सब कुछ लिखा था। ठीक है, तो स्पॉट हीलिंग टूल जो हमारे पास सिंपल वाला है, इसके बारे में कौन बताएगा मुझे कि इसका ये क्यों करता है खुद, ये मतलब कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बारे में कौन बताएगा मुझे?
सर कोई भी एरिया है जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और देन वहाँ पे जाके इसे प्रेस करेंगे और वो जो एरिया जिसे हमने सिलेक्ट किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। वो तो ये वाला टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, लेकिन यहाँ पर स्पॉट हीलिंग में यूज कर रहा हूँ। हीलिंग ब्रश टूल नहीं है वो, हीलिंग तो ब्रश सर टूल है वो। ये स्पोर्ट हीलिंग को भी इसीलिए यूज करते हैं ना कि जिस हम फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने एक पिक्चर ली थी, उसमें पिंपल्स वगैरह बने हुए थे, तो पिंपल के ऊपर जाके जब हम वहां पे वो मूव करते थे, उसे मतलब प्रेस करते थे, तो वो जो है वो पिंपल रिमूव हो जाता था। ठीक है, देखो सबको मैं फिर से एक दफा बता रहा हूँ, बाद में नहीं तो बताऊंगा। स्पेसिफिक जिस चीज को हम टारगेट कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम हम जिसको रिमूव करते हैं और फिर ये टूल वही ही यूज हो रहा होता है। आई थिंक देखो ये था। देखो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हीलिंग ब्रश। जो हीलिंग ब्रश आपने जो बताया है मुझे, वो हीलिंग ब्रश है कि आप सिंपली सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करके आप एक एरिया सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद आप जो है उसको रिमूव करते हो। उस एरिया को वो उठाकर वहां पर पैच कर रहा होता है, ठीक है। ये हीलिंग ब्रश टूल है। और उसके बाद जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, उसमें हमें कोई भी एरिया सेलेक्ट नहीं करना होता, वो खुद ही सारे एरियाज को हील कर रहा होता है, पैच कर रहा होता है अपने मुताबिक। अपने मुताबिक वो खुद सिस्टम से उसके जनरेशन हो रही होती हैं और वो खुद उसको हील कर रहा होता है। हम नहीं हील करवाते उसको, हम बस एरिया पर क्लिक करते रहते हैं और वो खुद उसको हील करता रहता है, ठीक है। सो ये इतना सा फर्क है इसमें, ठीक है। और इसके इट बाद मीन्स सिलेक्शन नहीं होती। हाँ, इसमें स्पॉट सिलेक्शन ही। करनी हमें, हमें इसमें सिलेक्शन नहीं करनी, हम बस इसे यूज करेंगे। हीलिंग ब्रश टूल में हम सिलेक्शन करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं पैच टूल। पैच टूल सिंपली आप एक सिलेक्शन लें, जो आप एरिया रिमूव करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं दूसरे एरिया से, और आप सिलेक्शन लें, देन आप उसको ड्रैग करें दूसरे एरिया पर, तो वो उसको पैच कर देगा। ये हमारे पास सर ये इसका कार मतलब ये जो हड़तालें वगैरह दिखाते हैं तो इस तरह ट्रैफिक गायब किया जाता है। मुमकिन है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किया भी जाता है। मीडिया आपको जो कुछ भी दिखाता है वो मैनिपुलेटेड होता है। सो यहाँ पर भी कचरा है जो मैं रिमूव करूंगा। सर अभी आपने बोला था कि मैं अपनी मर्जी के परिंदे यहाँ पे करूंगा, जी, ठीक है, लगाऊंगा। तो अभी वो कोई फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने कोई पिक एडजस्ट करनी है या कुछ भी है, वो किससे करेंगे? वो भी हम आपको बताएंगे आज। सिंपल मैं आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशन बताऊंगा, वो भी ओके हम करेंगे, ओके ओके। सही है। सबसे पहले तो ओके। हमने यहाँ पर जो भी हमें हीलिंग करनी थी हमने वो कर ली है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कलर ग्रेडिंग। भाई सबसे पहले मैं सबसे क्लियर कर दूं, कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा अहमियत दे हमारे पास जो है एक टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। और जिसको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करनी आ गई वो कहीं पर भी कलर ग्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हमारे पास है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स हैं हमारे पास, और हमारे पास है कर्व्स, एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब अपने पेपर और पेन को कर लीजिए टाइट और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप लिखना शुरू करें ब्राइटनेस के बारे में। नशीन पहले प्लीज माइक बंद करना अपना। ठीक है। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ब्राइटनेस क्या है। जो भी हमारी इमेज में ब्राइटनेस, वैसे तो रोशनी होती है, बट ब्राइटनेस कहा जाता है जो भी हमारे पास इमेज के अंदर लाइटिंग होती है उसको कम या ज्यादा, जो इमेज के अंदर मौजूद है, इमेज के अंदर जो मौजूद है उसको इन्हांस करने के लिए, या तो अगर वो लाइट ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए, कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे। और कॉन्ट्रास्ट है हमारे पास। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन है व्हाइट और ब्लैक का, मतलब कि जितना भी डार्केस्ट एरिया होता है वो, और जो भी
हमारे पास लाइट वाला एरिया होता है, रोशनी वाला एरिया होता है, उसके दरमियान डिफरेंस थोड़ा सा पैदा करता है। कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ाएंगे तो वो डार्क वाले एरिया को और डार्क कर देगा और लाइट वाले एरिया को वो और लाइट कर देगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट इतना हो। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट काफी दफा सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आपको कॉन्ट्रास्ट कम करना पड़ता है बजाय बढ़ाने के, बट वो सिचुएशंस बहुत कम होती हैं, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो डार्क एंड ब्राइटर जो है वो खराब होने लगता है, तो वहां पर आप कॉन्ट्रास्ट को कम करते हो। अदरवाइज आपको ये सिचुएशन 100 में से कोई 20% ये सिचुएशन आती है, बाकी 80% आपके पास सिचुएशन यही होती है कि आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएं उसको बजाय कम करने के। सो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को कम करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को मैं बढ़ा दूंगा और इसके बाद मैं आऊंगा लेवल्स पर। लेवल्स में हमारे पास कुछ बनी बनाई प्रीसेट्स हैं जो कि कलर्स हैं। जिस तरीके से आप ब्यूटी कैमरा और बहुत सारे फिल्टर्स आप एप्स आप यूज करते हो फिल्टर्स लगाने के लिए, जिसमें कलर्स थोड़े से और अच्छे से नजर आने लग जाते हैं हमारे सेल्फी और फोटोज में, ये उसी तरीके से बनी बनाई कुछ प्रीसेट्स हैं, बट मैं डिफॉल्ट को यूज करूंगा। मैंने जिंदगी में कभी भी इन प्रीसेट्स को छेड़ा भी नहीं है, मैंने कभी चेक भी नहीं किया। आज आपके सामने मैं ये चेक करता हूँ कि क्या होता है। ये और ज्यादा उसने एरिया डार्क कर दिया, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट टू और लाइटिंग शेडो, और ये आपके सामने मैंने चेक किया, मैंने जिंदगी में कभी इनको नहीं देखा। वजह ये है कि मैं प्रीसेट्स वगैरह इस्तेमाल करने के बजाय बेहतर समझता हूँ कि मैं इस्तेमाल करूँ खुद मैन्युअली सारी चीज़ों को मैं परफेक्ट करूँ। सो मैं यहाँ पर मैं करूंगा आरजीबी सिलेक्टेड है हमारे पास मोड। आरजीबी के अलावा रेड ग्रीन ब्लू अलग से भी है, हम उनको भी एडिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास पूरा ग्राफ बना हुआ आ रहा है, ये कर्व्स बने हुए आ रहे हैं, आपको इस तरह से लगेगा जैसे अगर आपने कभी वेबसाइट पर देखा हो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट जहां पर स्टॉक्स के प्राइस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं या बिटकॉइन के प्राइस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, उसी तरीके से आपने अक्सर देखा होगा वो वेबसाइट्स पर कर्व शो हो रहा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह का कर्व है और इस कर्व को हम एडिट करेंगे। ये बेसिकली हमारे आरजीबी सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद है, ये सारे आरजीबी कलर्स का कर्व बना हुआ है, कितना आरजीबी है कितना वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद हम उनको लेवल करेंगे। ये है, ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास लाइटिंग का। इस एरिया को हम करेंगे लाइट पॉइंट, मतलब कि ये ब्राइटनेस और एक्सपोजर वगैरह को कंट्रोल करता है। और ये हिस्सा है हमारे पास डार्कनेस का हिस्सा है, ये पॉइंट है। और हमारे पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को हम जिस तरफ लेकर जाएंगे उस तरफ कलर्स बनते जाएंगे ऑल द वे। सो अगर हम लाइट वाले एरिया को लेकर आते हैं तो सिर्फ जितना भी लाइट वाला एरिया है, डार्कनेस वाला एरिया है, वो और मजीद डार्क होता जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। और यहाँ पर सेम ऐसे ही लाइट वाला भी डार्क वाला भी एरिया है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम बीच वाला जो एरिया है हम उसको एडिट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए थोड़ा सा बढ़ जाए, कम होने के बजाय। आप देखो यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बढ़ जाए। और इसके बाद जो हमारा एरिया है ब्राइटनेस का, वो ब्राइटनेस का एरिया जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ कि बहुत है। और इसके बाद हमारे पास नीचे आता है डायरेक्ट वाइट और ब्लैक। यहाँ पर आप वाइट फोटो को बिल्कुल ब्लैक कर सकते हो और बिल्कुल वाइट कर सकते हो, सिर्फ ये इतना काम आता है हमारे, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है अक्सर। ठीक है, फिलहाल मैं आरजीबी में इतनी एडिटिंग करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेड को, सिर्फ रेड कलर को हम यहाँ पर लेकर आए। जितना भी इमेज के अंदर रेड कलर यूज हुआ है अब वो उसे एडिट करेगा। अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो रेड कलर खत्म होने लग जाएगा और ब्लू और ग्रीन बढ़ने लग जाएगा। और अगर इस तरफ लेकर जाऊंगा तो रेड कलर बढ़ जाएगा, पूरी फोटो रेड हो जाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि हम इसको कर लें थोड़ा सा रेड, इतना मेरे ख्याल में बहुत है इतना रेड। और इसके बाद हम आते हैं ग्रीन पर, और नहीं, हम थोड़ा सा इसको भी और बढ़ाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूरज का कलर भी थोड़ा सा और शाइन होने लग गया, और ये वाली जो शाइन है ये थोड़ी सी और इन्हांस हो गई है। इसको
करने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी और बढ़ जाए, ये थोड़ी सी कम हो जाए, और हमारे पास रेड बहुत ज़्यादा हो गया। चूंकि हमने सिर्फ रेड में काम करना शुरू किया है, अब अगर हम किसी एक को छेड़ लेंगे तो हमें बाकी दोनों पर भी काम करना पड़ेगा, आरजीबी दोनों पर एक साथ इक्वली काम करना पड़ेगा, वरना आपकी फ़ोटो में वो लुक नहीं आएगी जो कि एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। सो इसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन। ग्रीन पर अगर हम इस तरफ करेंगे तो वो पिंक होना शुरू हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा सिंपली। सो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली ये फोटो 1 पर थी तो ऐसी फोटो दिख रही थी, और मैं चाहता हूँ कि ग्रीन इसमें इतना ग्रीन मेरे ख्याल में बहुत है। सो यहाँ से हम इसको और कम करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि आसमान जो है वो भी थोड़ा सा ग्रीनिश लुक, बहुत ही लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर ग्रीनिश लुक है। और हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे, देन हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे ब्लू में। और चूंकि मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन वैल्यूज़ को कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग आपको सारे टूल्स भी पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के, और मैं साथ ही चाहता हूँ कि कलर ग्रेडिंग भी प्रॉपर हो जाए, सारे टूल्स भी हम पढ़ लें और कलर ग्रेडिंग भी हो जाए। सो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे सिंपल सिंपल सबका यूज करेंगे। और यहाँ पर ब्लू है, ब्लू को मैं थोड़ा सा इस तरफ ले जाऊंगा, डाउन साइड की तरफ ले जाऊंगा, और इसके बाद ये वाला हिस्सा भी हम इतना ले आएंगे, देन हम इसको कर देंगे इतना, देन ये इतना बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद हम करेंगे कर्व्स पढ़ेंगे। कर्व्स हमारे पास बहुत 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 ज़बरदस्त है, क्योंकि कर्व के अंदर आप पर्सनली खुद कर्व बनाओगे। एक तो कर्व यहाँ पर आपके पास मौजूद थे, और यहाँ पर आप एक कर्व को खुद एडिट करोगे, एक ग्राफ को खुद एडिट करोगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर कर्व में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बिल्कुल इस वाइट की सीट पर हमें एक पॉइंट नजर आ रहा है। ये पॉइंट है वाइट का, अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो पूरी फोटो वाइट हो जाएगी। और अगर इसी तरह से ये हमारे पास एक ब्लैक का पॉइंट है, अगर इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो पूरी फोटो ब्लैक हो जाएगी। सो सिंपली मैं चाहता हूँ कि मैं इस कर्व को पूरे को एडिट करूँ और उसके हिसाब से मैं कलर ग्रेडिंग करूँ। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन यूं आ रही है, और इसके दरमियान में जो जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट का मतलब है एक्सपोजर। एक्सपोजर एक्सपोजर इस पॉइंट का मतलब है एक्सपोजर। जो जो बच्चे नोटिंग कर रहे हैं प्लीज वो इसी तरह का एक सिंपल सा रजिस्टर के ऊपर डायग्राम बना लें, जिसमें 1 2 3 4 5 लाइंस आपकी स्ट्रेट होंगी, 1 1 2 3 4 5 आपकी लाइंस जो हैं वो स्लाइड्स में होंगी, वर्टिकल में होंगी। सो हम चाहते हैं कि जो लाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए, और इसके बाद जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो भी हमारे पास कम होनी चाहिए, ओवरऑल ब्राइटनेस भी कम होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आता है शैडो। बेसिकली सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर एक्सपोजर बताया, यहाँ पर है हाईलाइट। इस पॉइंट का मतलब है हाईलाइट। सो हाईलाइट का मतलब है जो भी हिस्सा जिसमें वाइट कलर है या लाइटेस्ट कलर है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है उसको हम कहते हैं हाईलाइट। और शैडो बेसिकली हमारे पास डार्केस्ट जो हिस्सा होता है उसको हम शैडो कहते हैं। सो मैं यहाँ चाहता हूँ कि हाईलाइट तो कुछ कुछ कम हो, और डार्कनेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा अपने एक्चुअल पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा हो। और उसके बाद मैं इस पॉइंट को भी इसकी जगह पर तकरीबन ले आऊंगा। और इसके बाद हम करेंगे रेड। रेड में हम इस पर भी एडिटिंग करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर रेड को ओवरऑल हम बीच में से करेंगे तो वो ओवरऑल कम करेगा या ज़्यादा करेगा। सो मैं चाहता हूँ कि रेड को इतना कर दिया जाए हाई पर, इतना ज़्यादा ठीक है। और उसके बाद ग्रीन है, और
ग्रीन को भी हम इतना रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसके बाद हमारे पास ब्लू है, ब्लू को हम करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे। देन अब हमारे पास कर्व वाला जो भी हिस्सा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आरजीबी जो आरजीबी का सेक्शन है, लेवल्स में डबल क्लिक करेंगे आप इनके आइकॉन पर तो वो आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आरजीबी को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँ, क्योंकि आरजीबी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, और ब्राइटनेस को भी और माइनस की तरफ मैं ले जाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में परफेक्ट करें, आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि जब आप काम करने बैठते हो तो आपका हर एक काम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की तरह हो रहा होता है। तो आप मिक्सिंग कर रहे होते हो यहाँ पर। सो ब्राइटनेस जो है जितनी मैंने रखी थी वो ज़्यादा थी, तो मैंने ब्राइटनेस को कम कर दिया। लेवल में हमने आरजीबी को ज़्यादा रखा था, हमने आरजीबी को भी कम कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एक्सपोजर में। एक्सपोजर की वैसे तो हमें नीड नहीं है यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। तो एक्सपोजर, जिन बच्चों ने यहाँ पर डीएसएलआर कैमरा यूज किया हो तो उनको पता होगा कि हमारे पास डीएसएलआर कैमरा में एक आईएसओ होता है। आईएसओ का मतलब होता है कि लाइट जो कि कैमरा खुद फोकस कैप्चर करे। जो हमारे सीन में लाइट है, जो रियलिटी में लाइट है, उसको कैमरा कितनी हद तक अपने इमेज में शो करे, अपनी इमेज में रीड करे। बट उसके साथ ही हमें मिलता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है आर्टिफिशियल लाइट। एक्सपोजर का मतलब होता है आर्टिफिशियल लाइट। साथ साथ प्लीज लिखते रहना, लेक्चर अपलोड में कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखो नहीं, लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं। सो एक्सपोजर जो है मैं नहीं चाहता यहाँ पर। एक्सपोजर का मतलब होता है लाइट जो कि आर्टिफिशियली होती है, जो कि हम खुद ऊपर से ऐड करते हैं और वो ओवरऑल सीन में ऐड हो रही होती है। ये है हमारी लाइट। अगर मैं इसको हाई कर दूंगा तो ये इतना हाई है, लो कर दूंगा तो बिल्कुल ब्लैक है। सो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। और ये इसका ऑफसेट है। ऑफसेट मतलब कि जो भी डार्क वाला हिस्सा है उसको आप कितना रखना चाहते हो। और ये है गामा। गामा भी लाइट को कहा जाता है, आर्टिफिशियल लाइट या एक्सपोजर के ही तीन सेक्शंस हैं। बट मेरी जो फोटो है मैं यहाँ पर इसको ऐड करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इस लेयर को डिलीट कर दूंगा। सो इसके बाद हमारे पास आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस हमारे पास होता है हमारी इमेज के अंदर जितने भी कलर्स हैं उन सब को वो इन्हांस कर देता है, उन सब कलर्स को वो बढ़ा देता है। खुद ब खुद ही जितने भी कलर्स हैं उन सबको बढ़ा देगा। और बेसिकली जो हमारे पास टोन होती है उसको और हैवी कर देगा। और यहाँ पे सैचुरेशन है, सैचुरेशन भी वाइब्रेंस का एक पार्ट समझ लो। बट सैचुरेशन खुद एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वाइब्रेंस के अंदर उन्होंने अलग से दिया है। तो मैं सैचुरेशन चाहूँ तो यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, वो कलर्स को और क्लियर और स्पाइसी कर देगा। सो मैं चाहता हूँ कि सैचुरेशन फिलहाल 0 रहे और वाइब्रेंस भी थोड़ी सी कम रहे। इतनी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर तो वो 0 है और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसको 33% इनफ, बहुत है, 33 बहुत है यहाँ पर। और यू एंड सेचुरेशन, सेचुरेशन मैंने बताया कि खुद बहुत बड़ा एक हिस्सा है और यहाँ पर आ गया सेचुरेशन का पार्ट। अब सेचुरेशन हमारे पास काम करती है बेसिकली जो भी इमेज में एक कलर है, हम उस स्पेसिफिक कलर को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 7:40 हो गए और हमने अभी तक कंप्लीट एडिटिंग नहीं की। कि कलर ग्रेडिंग, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, कलर ग्रेडिंग का सेक्शन ही इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए लंबा हो गया। हम यहाँ पर एक लेकर आए हैं इमेज कल वाली, और मैं चाहता हूँ कि सेचुरेशन यहाँ पर थोड़ी सी ट्राई करें। सो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल मास्टर कलर करेक्शन में आ जाते हैं। सेचुरेशन हमारे पास आप ऑल ओवर जितने भी कलर्स हैं उनको आप इन्हांस कर सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कोई भी कलर, मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक कलर जो इसके सर लिप्स का कलर है, मैं सर चाहता हूँ कि ये एडिट हो। जी बेटा, जी बोलें। सर जैसे आपने आफ्टर बिफोर में कल पिक लगाई थी वो एक दफा दोबारा बताइएगा। आफ्टर एंड बिफोर में आप पिक लगाना चाह रही हैं? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, रुकिए मतलब जरा मैं दो बताता हूँ। कॉम्बिनेशन में थे वो मैं भूल गई हूँ, वो ओके बताइएगा। ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ। वो लास्ट में आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर पड़ी है।
सो मैं वो आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। हम पहले अपना लेक्चर, हमारे पास 9 मिनट है, 9 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरा कंप्लीट करना है। सो हम यहाँ पर आते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन में, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके लिप्स का कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आई थिंक लिप्स का कलर है यहाँ पर मैजेंटा। मैजेंटा को ट्राई करके देखते हैं। सो मैजेंटा हमने सिलेक्ट किया तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मैजेंटा नहीं है वो कलर, और वो कलर है रेड। यस, रेड कलर है, और मैं चाहता हूँ कि ये रेड चेंज होकर ओवरऑल वो जितने भी रेड कलर हैं फोटो में उन सबको एडिट करेगा। सो ये एक इशू है, बट आप और भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रेड थोड़े से पर्पल हो जाए, और इसके बाद और ये है हमारे पास इफेक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ उसने रेड पर वर्क किया है। उसके बाद हम येलो पर आते हैं, और येलो भी हमारे पास जो जो कलर हैं उनको वो करेगा। बेसिकली स्किन का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट येलो में कन्वर्ट कर रहा है वो, तो वो इसलिए येलो को एडिट कर रहा है। सिंपली हम बैक आते हैं अपनी पोजीशन पर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि रेड जो है उसको मैं एडिट करूँ। सो रेड हमारे पास हिस्सा आ रहा है, सिर्फ एक ये पॉइंट है हमारे पास एक ये पॉइंट है रेड का, और साथ ही साथ कुछ ये एरिया है जो कि रेड में वो कर रहा है। और रेड सेलेक्ट किया हमने, और उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और साथ ही हमने लाइटनेस को भी थोड़ा सा हमने कर दिया डार्क की तरफ हम ले गए। और इसके बाद हम करेंगे येलो। येलो को हम कर देंगे, मैं चाहता हूँ कि येलो को हम थोड़ा रेड की तरफ लेकर जाएं, तो वो सिंपली मैं इस तरफ लेकर जाता हूँ थोड़ा सा, और हम इसको रेड करें, और थोड़ा सा हम लाइटनेस को भी इसकी कम कर देते हैं। और इसके बाद है हमारे पास ग्रीन। ग्रीन यहाँ पर बेसिकली मुझे इतना खास कोई नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। कोई भी कलर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ह्यू का जो कलर है, जो पूरा ये आ रहा है, 7 कलर इसमें बने बनाए आ रहे हैं, आप उनको मूव करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कलर कहाँ पर है। अगर वो शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो कलर नहीं, ठीक है। तो ग्रीन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। सियान हमारे पास क्या यहाँ पर मौजूद है, चेक करते हैं। हमारे पास सियान भी मौजूद नहीं है इस फोटो में। तो इसके बाद हम आते हैं ब्लू पर। ब्लू हमारे पास एक ये बाइक वाला है, बाइक वाला है या पता नहीं कौन है, हमारे पास ब्लू यहाँ पर मौजूद है। सो ब्लू को भी हम देखते हैं। सो सिंपल, हमारे पास ब्लू यहाँ पर वो रीड कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो रीड कर रहा है। सो हम ब्लू को थोड़ा सा इस तरफ ले जाएंगे। सॉरी, ब्लू को वो रीड कर रहा था, यस वो कर रहा है। अगर आप वहाँ पर देखें तो वो फोटो कर रहा है, तो कलर भी चेंज कर रहा है उसका, उसकी शर्ट का, लेकिन ब्लू ब्लू और तो कहीं भी नहीं है। और मैजेंटा की बात करें तो मैजेंटा भी कहीं उसको खास नज़र नहीं है, तो उस पर भी उसने वर्क नहीं किया। अब हम जल्दी से थोड़ी सी हमने कलर्स बहुत ही ज़्यादा हाई करनी है, तो हम कलर्स को अब जो भी हमने जितनी भी लेयर्स लेकर आए हैं उन सब लेयर्स को अब हम री एडिट करेंगे, और हम करेंगे यहाँ पर री एडिट। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, और कॉन्ट्रास्ट को भी मैं बढ़ा दूँ। लेवल्स को हम आरजीबी को हम एडिट करने के बाद हम करते हैं लेवल को हम लोग डार्क की तरफ लेकर चले जाएंगे, डार्क कर देंगे। उसके बाद है कर्व्स। कर्व्स में हम आरजीबी को उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी हम वहीं पर ही लेकर आ जाते हैं। और रेड में चाहता हूँ, रेड बहुत ज़्यादा है तो रेड को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइटली मूव इट टू डाउन। एंड ग्रीन है हमारे पास, ग्रीन को भी आप कर लें थोड़ा सा बस, इतना ज़्यादा भी नहीं, वो बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा नजर आने लग गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसका हाईलाइट भी थोड़ा सा एडिट कर दिया जाए। और ये रहा हमारे पास कलर, और इसका शेडो भी हम क्या सोच रहा हूँ कि मैं कर दूँ। और शेडो को इतना छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। तो जब आप एडिटिंग करने बैठेंगे तो आप बार बार एक चीज़ को परफेक्ट करते हैं, तभी जाकर आपका काम होता है। और वाइब्रेंस को मैं चाहता हूँ, वाइब्रेंस की कोई इतनी खास ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तो मैंने वाइब्रेंस कर दिया है यहाँ से डिलीट। और मैंने मास्टर कलर को भी बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ लेकर आ गया हूँ। इसके बाद मैं एक कलर बैलेंस हमारे पास मौजूद है। कलर बैलेंस बेसिकली सियान, मैजेंटा और येलो, CMY को वो एडिट करता है, बैलेंस करता है। CM कितना ज़्यादा है कितना कम है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें सियान, मैजेंटा एंड येलो,
हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और उसकी दूसरी साइड पर ही हमें मिलेगा रेड, ग्रीन और ब्लू। सो ये डिफरेंस हमारे पास बैलेंसमेंट पैदा करता है CMYK और रेड ग्रीन ब्लू के अंदर, RGB और CMYK के अंदर ये डिफरेंस पैदा करता है। सो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा रेड की तरफ चला जाए, मैजेंटा इसका थोड़ा सा मैजेंटा और ग्रीन के दरमियान थोड़ा सा मैजेंटा की तरफ स्लाइटली मूव कर दिया जाए, और इसके बाद हमारे पास आता है येलो, और इसके बाद हम इसको भी इतना मूव कर दें तो अब वो काफी बैलेंस्ड हो चुका है। ये मिड टोन्स की बात हो रही थी, यानी कि ऑल ओवर जो कलर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी टोन में। और जो शेडो है, शेडो मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने शुरू में भी बताया, शेडो जो भी डार्केस्ट हिस्सा होता है उसको शेडो कहा जाता है। सो शेडो में भी सेम आपको वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ पर हम शेडो को रेड की तरफ लेकर जाएंगे और ग्रीन की तरफ लेकर जाएंगे, देन हम उसको ब्लू की तरफ लेकर जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। हाईलाइट को हम लेकर जाएंगे रेड, ग्रीन और ब्लू। सो अब हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब जल्दी से हम लगाएंगे, यहाँ पर बर्ड्स लगाएंगे, और बर्ड्स के लिए सिंपली आप अपने ब्राउजर पर जाएंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे, अपने ब्राउजर में लिखेंगे PNG फ्लाइंग बर्ड्स। मैं PNG इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वो बर्ड्स होंगे बट उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो इमेज है इसको कर दिया जाए। हाँ, ये वाली इमेज बेहतर रहेगी। सो मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, और वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बाद मैं आता हूँ डाउनलोड्स पर, और मेरे पास यहाँ पर वो इमेज कहाँ है, कहाँ, ये रही वो इमेज, और इसको यहाँ पर ओपन कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो PNG नहीं है, उसका बैकग्राउंड उन्होंने दिया है। सो सिंपली मैंने सबसे पहले मैं रेस्टराइज करूंगा इस उसको लेयर को, और उसके बाद मैं इसको मैजिक इरेजर टूल से, चूंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड है, एक कलर है, तो मैं इसलिए मैजिक इरेजर टूल यूज कर रहा हूँ। सो मैं एक क्लिक करूंगा और सारा बैकग्राउंड गायब, सारा बैकग्राउंड गायब हो गया है। और हम बैकग्राउंड वाली लेयर को कर लेंगे लॉक, इस वाली लेयर को सिलेक्ट, मूव टूल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और हम इस टूल को यहाँ तक ले आते हैं, और हमने यहाँ पर इसको प्रॉपरली हमने रख लिया है। बेटा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, सब्र करो, जो भी है मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। खैर, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बर्ड यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी काफ़ी रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये बहुत ही ज़्यादा फेक लग रहा है। सो मैं सिंपली कुछ बर्ड्स को यहाँ से इरेजर टूल, सिंपल इरेजर टूल जो है उसी से मैं रिमूव कर दूंगा। जो बर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला बर्ड भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये वाला बर्ड भी नहीं चाहिए, और ये वाले सही हैं, और इतने बर्ड्स काफ़ी हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और बर्ड्स यहाँ पर ऐड करूँ, तो सिंपली मैं अपनी इस लेयर को ही कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करूँगा, तो वो और बर्ड्स आ गए हैं, और मैं इस लेयर को भी और मज़ीद एडिट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर इस लेयर को रखा है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो बर्ड है वो भी रिमूव हो जाए, ये वाला भी रिमूव हो जाए, और बस इतने बहुत हैं, और ये वाला बर्ड भी, बस अब इतने बहुत हैं, इससे ज़्यादा बर्ड्स थोड़े ऑकवर्ड हो जाएंगे। और इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इनको बाद में दोबारा एडिट करने की, इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर दूंगा, और इसके बाद मैं इनको हल्का सा, क्योंकि मेरे पास जो भी ये एरिया है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको थोड़ा सा ब्लर कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँ। हमने ब्लर किया तो वो हल्के से ब्लर हो गए, क्योंकि हमारी पूरी इमेज जो कि फोकस्ड है वो फोकस्ड रहेगी, बाकी तो इमेज हमारी ब्लर होती है फोटोग्राफी जब हम करते हैं। सो मैं एक दफ़ा और ब्लर इस पर अप्लाई करूँगा, देन मैं इसको हल्का सा इसकी फ्लो ओपेक्सिटी को कम कर दूंगा, हल्की सी ओपेक्सिटी इसकी कम करूँगा। ओके, सो अब वो हमारे पास काफ़ी परफेक्टली शो हो रहे हैं,
और ये है हमारे पास लेयर की ओपेक्सिटी होती है, ओपेक्सिटी, और फ्लो होता है हमारे पास। ओपेक्सिटी हमारे पास हम थोड़ी सी परफेक्ट कर लेंगे दोबारा से। और इसके बाद हमारे पास ये है फिल, ये है ओपेक्सिटी। ओपेक्सिटी मतलब कि आपकी लेयर शो हो या ना हो। ओपेक्सिटी का मतलब है किसी भी चीज़ के आर पार देखना। ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम ओपेक्सिटी होता है। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको रखनी है तो आप ओपेक्सिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और बिल्कुल ज़ीरो से तो खैर वो रिमूव हो जाएगी, 50 पर रखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नज़र आने लग जाएगा। और अगर आप ओपेक्सिटी को हाई रखेंगे तो इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो है। सही है, तो मैं इतनी ओपेक्सिटी रखूँगा। फिल का मतलब सेम है और दोनों एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये है एक इमेज, और इसके बाद बिफोर एंड आफ्टर का जो बच्चे बोल रहे थे, एक ही फ्रेम में अगर बिफोर एंड आफ्टर आप करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको बड़ा कर लें। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले एस्पेक्ट रेशो को आप रिमूव कर दें और आप इसके को बड़ा कर लें। देन आप यहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल फाइल है आप उसको इंपोर्ट कर लें बाय सिंपली ड्रैग इन एंड ये तो हमारे पास अब हमारे पास ये जो फोटो है ये भी कलर ग्रेडेड आ रही है, क्योंकि ये सारी लेयर्स के नीचे है। ये सारी एडजस्टमेंट कलर ग्रेडिंग की जितनी भी लेयर्स है हमारे पास इनके नीचे है। सो मैं चाहता हूँ कि ये कलर ग्रेडिंग ना हो, इसलिए क्योंकि हम इसको बिना कलर ग्रेडिंग के देखना चाह रहे हैं। सो सिंपली ये वाली लेयर है हमारी, और इस लेयर को हम ले आएंगे सबसे ऊपर। सो ये है हमारे पास एक लेयर, और इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूंगा जो कि है बिफोर। इसके बाद आप इसको करेंगे 72% या और इसको बढ़ा लें। इसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ पर कलर मैं इसका वाइट कर दूंगा बिल्कुल। और इसके बाद सेम ही मैं इसी की डुप्लीकेट लूंगा Ctrl+G से, और उसके बाद उस लेयर को मैं उठा कर ले आऊँगा बिल्कुल यहाँ पर। और इसके बाद इसको मैं करूँगा आफ्टर। ठीक है, सो हमारे पास ये है एक डिफरेंस। ये है हमारी आफ्टर की फाइल और ये है हमारे पास ये वाली फाइल। और यहाँ पर मुझे रेड अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, सो मैं लेवल्स में जाकर रेड को सेलेक्ट करूँगा और रेड को थोड़ा सा कम कर दूंगा। So, अब हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब ये फाइनलाइज्ड इमेज है और इसको आप व्यू कर सकते हैं। ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। आज का लेक्चर ये था कि हमने कलर ग्रेडिंग पढ़ी। कलर ग्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से होती है जो कि आप मैंने आपको पूरी एग्जांपल्स दे दी, मैंने आपको साथ साथ करके दिखा दी, मैंने आपको साथ ही साथ कलर ग्रेडिंग जो है उसकी डेफिनेशंस भी बता दी कि कौन सी क्या यूज होती है, किस वजह से यूज होती है। सो इसी तरीके से कलर ग्रेडिंग करनी है। हाई भी आप इसी से करोगे, लो भी आप इसी से करोगे। सो बस आज के लिए इतना ही। लेक्चर हमारा एंड होता है। अब जिसको जो भी सवाल है वो सवाल पूछ सकता है। जिसको जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। सर कोई असाइनमेंट तो नहीं है? असाइनमेंट तो नहीं है, क्या मतलब? देंगे मतलब कि कोई असाइनमेंट, असाइनमेंट तो नहीं करनी या करनी करनी पड़ेगी। है? असाइनमेंट तो करनी है। क्योंकि इंस्टॉल तो उसके काफी, लोगो भी बनाने हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ हाँ आपको लोगोज भी बनाने हैं, वहां पर कि ट्रेसिंग भी उसके आपको दूसरे के वहां पर बनाने करनी हैं। है। जी जी। और यहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग करोगे, बट आपके लिए एक टास्क है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी सीखो, क्योंकि जब आप इमेज को खुद कैप्चर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ एडिट भी करना है। तो आप सबसे पहले इमेज कैप्चर भी करो साथ साथ। मैं चाहता हूँ कि आप इमेज कैप्चर करना भी सीखो। ये है मेरी अपनी फोटोग्राफी जो मैंने खुद की थी। बहरहाल उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको हाँ असाइनमेंट करना है। आप कोई भी इमेज उठा लें, उसको कलर ग्रेड करें और उसका बिफोर एंड आफ्टर मुझे शो करें। कोई भी 5 इमेजेस आप कलर ग्रेड कर लें।
सिंपल सा असाइनमेंट है, सिंपल सी कलर ग्रेडिंग करनी है, इतनी हाई भी नहीं करनी, बस अच्छा सा मुझे शो करना है बस, ठीक है। सो ये आपका असाइनमेंट है। ओके सर। ओके, सो ये है मेरी अपनी कुछ फोटोग्राफी है जो मैंने, ये कलर ग्रेडेड भी है क्योंकि मैंने खुद कैप्चर की है। ये है एक और इसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी मेरे खुद के हाथ की कैप्चर की हुई हैं। मैंने मोबाइल से फोटोग्राफी की है, मैंने कोई इतना खास कोई मेरे पास कैमरा नहीं था, कैमरा यूज नहीं किया मैंने सिर्फ सिंपल मोबाइल से फोटोग्राफी की है ये। और किसी का कोई सवाल? सर फिलहाल तो हम कैप्चर नहीं कर सकते तस्वीरें, तो कोई वेबसाइट जहाँ पे इस तरह की तस्वीरें मिल जाए जिनको हम कलर ग्रेड कर सकें। ओके, इस तरह की फोटोज आपको मिल जाएं तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे और पैक्सल्स नाम की वेबसाइट आपको मिलेगी जहां पर आप इमेजेस देख सकते हैं। आपको इमेजेस यहां पर मिल जाएंगी, ये है वेबसाइट, और यहाँ पर आपको हर तरह की इमेज मिलेगी, हर तरह की इमेज आपको हाई डेफिनेशन मिलेगी। आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो और उसको कलर ग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर आप पोर्ट्रेट, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स भी मिलेंगी, सही है। और जो आपका कल वाला असाइनमेंट है, कल जो मैंने क्लास ली थी वो भी आप करोगे। ये देखो, ये फोटो है, ये कलर ग्रेड बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि इनमें कलर ग्रेडिंग इतनी कोई उन्होंने खास की नहीं है, ठीक है। ये वाली इमेज भी, ये फोटो कलर ग्रेड हो सकती है, ये वाली इमेज भी कलर ग्रेड हो सकती है। सिंपली आप पोर्ट्रेट मैंने लिखकर मैंने सेलेक्ट किया है तो वो सब आ गई हैं। और उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पर आकर, और आप पिंपल फेस सेलेक्ट करें तो आपको पिंपल वाली इमेजेस मिल जाएंगी। सो सिंपली ये भी मुझे आप 2 से 3 इमेजेस आप जो हैं मुझे सही से आप हीलिंग करके आप दिखाएंगे। जो आपका कल फर्स्ट क्लास थी, तो कल सेकंड क्लास थी, तो आपको कल वाली जो है वो भी आपको असाइनमेंट एक करना है। 3 से 4 इमेजेस मुझे ये कर दीजिए, और कोई भी इमेज डाउनलोड करके उसको आप कलर ग्रेड करके दिखा दीजिए बिफोर एंड आफ्टर के साथ। ओके, और कोई क्वेश्चन? 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी से और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का?